सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग क्या होती है, कैसे होती है, क्या इंपॉर्टेंस है, इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपका बच्चा घर बैठ के तैयारी कर रहा है, उतना ही इंपॉर्टेंट है उस बच्चे को या एज ए पेरेंट्स आपको ई काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस को समझना। ई काउंसलिंग बेसिकली एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है और कैसे हम इसको कर सकते हैं? देखिए, ई काउंसलिंग की पहले तो मतलब क्या होता है इसका? सैनिक स्कूल का जब एग्जाम होता है, एग्जाम 5 अप्रैल को एक्सपेक्टेड है, रिजल्ट लगभग 6 वीक के बाद मई एंड या जून में एक्सपेक्टेड है। जैसे रिजल्ट आपको मिलता है, तो रिजल्ट मिलने के जस्ट बाद आपकी एक ई काउंसलिंग होती है। ई काउंसलिंग का मतलब पहले ये होता था कि पूरी जितने भी इंडिया में स्कूल है और उसमें से एक ही स्कूल के लिए आप अप्लाई कर सकते थे। आपके नंबर चाहे कितने ही हैं, यदि आपका उस स्कूल में नाम नहीं आया तो दूसरी स्कूलें आपको नहीं मिलेगी। ये था पुराना सिस्टम। लेकिन जैसे ही ई काउंसलिंग इंट्रोड्यूस हुआ, तो ई काउंसलिंग के बहुत अच्छे फायदे निकल के सामने आए कि सर, अब जब आपका रिजल्ट आएगा तो हमारे पास दो कैटेगरी मिलती है। एक ओल्ड सैनिक स्कूल जिनको मैं ओनली एसएस बोलूंगा, और एक न्यू सैनिक स्कूल जिसको एनएसएस बोलूंगा। ये टोटल 33 है और ये टोटल 40 है। इसके अंदर क्या था? 33 के अंदर 33 के अंदर ये था कि पुरानी सैनिक स्कूल हैं और जो बहुत पुराने टाइम चलती आ रही है, और न्यू सैनिक स्कूल जो अभी बिल्टअप हुई है, नई बनी है पिछले 2-3 सालों के अंदर। अब जब ई काउंसलिंग का आपके पास ऑप्शन आएगा, अभी आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तब आपसे सिर्फ एक ही स्कूल मांगा था कि पूरे इंडिया में से आप चॉइस करके अपने एक स्कूल बता दो कि आपको कौन सी स्कूल चाहिए। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा और उसके बाद एक ई काउंसलिंग ऑप्शन खुलेगा, उस ई काउंसलिंग ऑप्शन में वो आपको बोलेंगे कि इस 33 स्कूल में से एक तो आपने चूज कर ही रखा है, 9 स्कूलें और चूज कर लो, यानी टोटल 10 स्कूलें चूज कर सकते हो। आपके बच्चे के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका बच्चा इन 10 स्कूलों के लिए पार्टिसिपेट करेगा काउंसलिंग में। जहां पहले का जो तरीका था, जहां सिर्फ एक ही स्कूल चूज कर पा रहे थे, यहां 10 स्कूलें चूज कर पा रहे हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा न्यू सैनिक स्कूल में से टोटल 14 सैनिक स्कूल चूज कर सकते हो, बशर्ते यदि जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम आपने सैनिक स्कूल प्लस 40% रूट अप्लाई किया होगा। बेसिकली जिन लोगों ने हमसे पूछा था, तो हमने हर बच्चे को बोला था कि आप यही वाला ऑप्शन पिक करें, क्योंकि कुछ न्यू सैनिक स्कूल भी बहुत अच्छा काम कर रही है और उनके रिजल्ट्स भी अपकमिंग ईयर्स में बहुत अच्छे आने की संभावनाएं हैं। तो हो सकता है कि वो न्यू जो ओल्ड सैनिक स्कूल है उसके इक्विवेलेंट या उससे भी आगे निकल जाए। तो अब हमारे पास ऑप्शन बहुत ज्यादा हो गए। तो ई काउंसलिंग का मतलब ये हुआ कि अब आपके पास बहुत सारे दरवाजे खुल गए हैं और आपके पास अब एक नहीं, दो नहीं, पुराने वाली 10 स्कूलें और नए वाली 14 स्कूलें, यानी एक साथ 24 स्कूलों में एंट्री गेट खुल गए हैं। अब कहानी ये है कि आपके बच्चे के मार्क्स वो बहुत मैटर करते हैं। पहले तो जितने भी दिन बचे हैं, उनमें बच्चे को बोलिए बहुत अच्छे से मेहनत करिए। जितना मैक्सिमम वो स्कोर करेगा, उतने अच्छे चांस मिलेंगे उसको अपनी पहली प्रेफ़रेंस, दूसरी प्रेफ़रेंस या तीसरी या ऊपर वाली टॉप 3-4 प्रेफ़रेंस में से कोई भी एक प्रेफ़रेंस मिल जाएगी, और वो भी फर्स्ट राउंड में। बच्चे के मार्क्स कम हैं, तो आपको सेकंड राउंड तक जाना पड़ सकता है, और कम है तो थर्ड राउंड तक जाना पड़ सकता है। लेकिन इसके साथ-साथ यहाँ पे कहानी ये आती है बच्चों, कि हमें तो 33 में से कोई 10 ही चूज़ करनी है, 40 में से कोई 14 ही चूज़ करनी है, तो इनका सिलेक्शन किस बेस पे करें? पहले तो ये देखें कि कौन-सी स्कूल आपको लेनी है। सर, किस बेस पे देखें? उसके लिए मैंने भी एक वीडियो बना रखा है कि टॉप इंडिया की 5 स्कूलें कौन-सी है। एक मैंने वीडियो बना रखा है कि आप हम लोग सैनिक स्कूल क्यों जॉइन करें। तो मेरा यहाँ पे सजेशन ये रहेगा कि आप अपने बेस पे देखिए। ज़्यादा यूट्यूब के ज्ञान लेने की बजाय आप अपने लेवल पे देखिए। अपनी एक 24-25 स्कूलों की लिस्ट बनाइए, 30 स्कूलों की लिस्ट बनाइए, और उस लिस्ट के अंदर पहले तो अपना डिस्टेंस देखिए, थोड़े से स्कूल के रिजल्ट्स देखिए। गर्ल चाइल्ड है तो वहाँ पे जाके सेफ्टी, सिक्योरिटी की चीज़ें भी देखिए। पुराने जो बच्चे हैं, पुराने जो पेरेंट्स हैं, यदि उनसे कम्युनिकेशन हो पाई तो उनसे उन स्कूल के फीडबैक लीजिए। देखिए, हर स्कूल में कुछ थोड़े से अच्छी बातें, कुछ थोड़ी-सी बुरी बातें हो सकती है, वो हर जगह हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन सारी स्कूलें सेफ है, आराम से है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले तो अपने अकॉर्डिंग लिस्ट तैयार करिए।
थोड़ी मोटी हेल्प यूट्यूब से लीजिए, वरना सारा कुछ यदि आप हम लोगों पे छोड़ देंगे तो डेफिनेटली आप हर एक के अलग-अलग वीडियोज़, अलग-अलग व्यूज़ देख के खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि भई मुझे स्कूल चूज़ कौन-सा करना है। अपने सराउंडिंग देखिए, अपने स्टेट के अंदर कितने आपके सराउंडिंग स्टेट के अंदर कितना है, कितने डिस्टेंस पे है, उसकी फीस कितना है, क्योंकि आप लोगों ने फीस देनी है। आप लोगों ने यदि 6th क्लास में बच्चा जा रहा है तो आने वाले 7 साल तक फीस देनी है, तो सारी चीज़ें आपको देख के चलनी पड़ेगी। तो लिस्ट बना के रखिए, लिस्ट बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। अब लिस्ट के साथ-साथ इतना वाइज़ली आपको सीट मैट्रिक्स पे काम करना पड़ेगा। किस स्कूल में सीट कितना है, वो बहुत मैटर करता है। आपने लिस्ट बना रखी है 24 स्कूलों की, 25 स्कूलों की, लेकिन पता लगता है कि उनमें से 10 स्कूलों में तो सीटें ही नहीं है आपकी कैटेगरी में, या बहुत ही लिमिटेड है जहाँ चांस बहुत ही कम है। और आपने वो स्कूलें मिस कर दी और टॉप मोस्ट पे उनको डाल रखा था, तो ना बच्चे का वहाँ नाम नहीं आया और नीचे बाद में आपका दूसरे स्कूलों में भी नाम नहीं आया। तो हो सकता है कि आपको चौथे, 5वें, छठे राउंड तक जाना पड़ रहा है। तो ध्यान रखना है अपने को कि ये चीज़ें नहीं करनी। इस बार बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जब इस बार सैनिक स्कूल का पेपर लेट हो रहा है, एग्ज़ाम रिज़ल्ट लेट आएगा, ई-काउंसलिंग लेट होगी, तब तक यूपी सैनिक स्कूल के जिन बच्चों ने जॉइन करना है, जा चुके होंगे। नवोदय जॉइन करना है, जा चुके होंगे। आरएमएस जॉइन करना है, जा चुके होंगे। तो कम से कम काफ़ी सारी जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, वो जिनको जाना है, वो निकल गए। अब जो बच्चे बचे हैं, वो रियल सैनिक स्कूल वाले बच्चे हैं, तो आपके लिए थोड़ी चांसेस और बढ़ जाएँगे। थोड़ी-सी मेहनत और करोगे, तो आपके थोड़े से कम मार्क्स भी हैं और आपसे कोई ज़्यादा मार्क्स वाला आरएमएस में हो रखा है, तो वो चला गया वहाँ पे, तो आप कम मार्क्स में भी अच्छी स्कूल मिल सकती है। तो आपको पहले तो अपने नंबर्स पे काम करना है। उसके बाद ई-काउंसलिंग के लिए रिज़ल्ट आता है, उस दिन एक वेबसाइट है AISSAC। ये वेबसाइट पे जाकर के सारी डिटेलिंग, वैसे जैसे रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा उससे पहले भी मैं कुछ और ई-काउंसलिंग के वीडियोज़ लेके आऊँगा और इस वेबसाइट के ऊपर कम से कम 10 वीडियो और बनाऊँगा मैं, जिसमें आपको बताऊँगा उस वेबसाइट पे जाना है, कैसे ई-काउंसलिंग करनी है, कैसे सीट मैट्रिक्स देखना है, कैसे स्कूल के बारे में स्टडी करना है, कैसे लिस्टिंग तैयार करनी है, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी, कैसे कट ऑफ के बेस पे अपने बच्चों को एक्सपेक्टेड चीज़ें बना के रखें, वैसे मैंने कट ऑफ के कई सारे वीडियोज़ बना रखे हैं। तो ये सारा कि ई-काउंसलिंग का छोटा-सा इंट्रो था, जिससे आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ई-काउंसलिंग है क्या भाई और कैसे ये काम करती है। आई होप कि आपको थोड़ी-सी ये वीडियो ने हेल्प करी होगी ई-काउंसलिंग को समझने के लिए। अब अगली एक इन्फॉर्मेशन कि यदि आपका बच्चा आरएमसी की तैयारी करना चाह रहा है, तो हमारा जून बैच जॉइन कर सकता है। अभी उसके अंदर रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और बहुत बढ़िया ढंग से बच्चों को तैयार कर रहे हैं। और यदि आपके बच्चे का टारगेट आरएमसी में मैथ्स को लेके है कि हाँ 150 प्लस स्कोर करना है और मैथ्स में यदि उसको फ़ियर लगता है, डर लगता है, नहीं कर पा रहा है, स्पीड कम है, बच्चा आपका जो है एवरेज है, बिलो एवरेज है, आरएमसी को लेके बहुत फ़ियर रहता है, भाई जॉइन करा दो। हर एक चीज़ पे काम किया बहुत ही बेहतरीन ढंग से। इस ढंग से आरआईएमसी का यदि पीवाईक्यू सीरीज चाहिए आपको पिछले 2013 से लेकर के 2024 तक के पेपर्स का प्रॉपर सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन मिल जाए आपको, तो आपका बच्चा कमाल कर सकता है। तो कोर्स अवेलेबल है, ले सकते हैं। और यदि आपका बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, 5 अप्रैल को एग्ज़ाम है, तो हम आपके लिए बूस्टर बैच लेके आए हैं। ऐसा शानदार बैच है ना कि इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है मात्र ₹500 के अंदर। अभी एनरोल कर सकते हैं डैशबोर्ड नंबर पे कम्युनिकेट करके। साथ में टेस्ट सीरीज चाहिए, क्लास 6th का, क्लास 9th का आपको मिल जाएगा और ये हमारे हेल्पलाइन नंबर ज़रूर नोट कर लें। सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पे मिलते हैं। हमारी टीम थोड़ा रिप्लाई करने में डिले कर सकती है, लेकिन ऑथेंटिफाइड रिप्लाई करेगी। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स एक साथ होने की वजह से कुछ पेरेंट्स को डिले हो जाता है। कॉल्स नहीं उठा सकते, लेकिन व्हाट्सएप पे ज़रूर रिप्लाई कर पाएँगे। ये हमारा लोगो है, ज़रूर से इसको देख लें और ये प्ले स्टोर से जाकर के ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट दीजिएगा और शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को यदि आपको लगता है फ्रूटफुल है, किसी और बच्चों के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।